पानीपत पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में सीआईए 1 की टीम ने बीती देर रात पेट्रोल पंप लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 2 डबल बैरल डोगा गन, 1 सिंगल बैरल डोगा गन, 2 देसी पिस्तौल व 9 जिंदा कारतूस, 2 बाइक बरामद की हैं। पकड़े गए सभी आरोपी सोनीपत के रहने वाले हैं। सीआईए 1 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने शनिवार को सीआईए 1 स्टाफ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंप में लूटपाट करने वाले गिरोह को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने आरोपियों की जल्द धरपकड़ करने के लिए सीआईए 1 की टीम को विशेष रूप से बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी। सीआईए 1 की टीम ने वारदात स्थल से सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सभी सोर्स को एक्टिवेट किया गया। बीती रात गश्त के दौरान सीआईए 1 की टीम को थाना मतलोडा क्षेत्र में अलूपुर में मौजूद थी। टीम को इसी वक्त गुप्त सूचना के आधार पर लूटपाट करने वाले आरोपियों का पता चला। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इसी माह 4 और 5 तारीख को अपना थाना पानीपत के क्षेत्र में 2 जगह पेट्रोल पंप की लूट हुई थी और उससे पहले गांव मुडलाना गुआना क्षेत्र में लूट हुई थी पेट्रोल पंप पर ही। तो उन पेट्रोल पंप पर जो वारदात हुई थी उनकी सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हुए हमने अपनी अपराध शाखा प्रथम की 3-4 टीमें लगा रखी थी जो लगातार 7-8-10 दिन से लगातार इन्हीं वारदातों पर काम कर रही थी। तो कल रात को भी गांव नैन के आसपास हमारी सीआईए प्रथम की एक टीम मौजूद थी, अंग्रेज सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक हैं। तो वहां पर जो फुटेज को जब वो दिखा रहे थे लोगों को, तो वहां से उनको किसी गुप्त सूत्र से जानकारी मिली कि इस प्रकार की वारदात करने वाले और जिस व्यक्ति की हम पहचान सुनिश्चित करना चाहते हैं, ये व्यक्ति गाँव नैन से परडाना जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं। तो तुरंत ही उन्होंने अपनी टीम तैयार करी और जैसे ही वो गांव नैन से निकलकर परडाना की तरफ गए तो रास्ते में उनको 5 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिलों के साथ दिखाई दिए और जैसे ही उन्होंने गाड़ी नज़दीक ले जाने की कोशिश की, गाड़ी की बत्ती वगैरह बंद कर रखी थी, तो जैसे ही नज़दीक गए तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी को हथियार के बल पर रुकवा लिया और जो 2 मोटरसाइकिल उनके पास थी उन्होंने गाड़ी के आगे फेंक दिया। तो जब गाड़ी की खिड़की खोल के पुलिस ने उतरने का प्रयास किया तो उनको पता चला कि भाई पुलिस है, तो खेतों की तरफ दौड़ लिए। तो पुलिस ने पार्टी ने बड़ी मशक्क़त के साथ खेतों में भागते हुए उनको काबू किया। तो उन काबू करने के बाद उन 5 लड़कों में से 2 लड़के हैं वो गांव भूसाना के रहने वाले हैं, गुआना क्षेत्र में ही आता है। एक लड़का जो है इनमें प्रवीण, वो गाँव समानका का रहने वाला है, ये भी गुआना क्षेत्र में आता है। और 2 लड़के और हैं, सागर और विक्रम, ये दोनों लड़के मातन गांव के रहने वाले हैं, ये भी गुआना क्षेत्र में आता है। तो इन सभी के पास 5 हथियार थे और रोंद थे, लोडेड पिस्टल थी इनके पास। इनमें 2 गन हमने 2 बैरल वाली डोगा गन, 1 सिंगल बैरल की SBL लोडेड, 1 पिस्टल और 1 इनसे कट्टा बरामद हुआ है। और इन तीनों ने 5 व्यक्तियों ने अपनी इन तीनों अपराधों में अपनी संलिप्तता कन्फेस कर लिया है। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और जो है 1 दिन का रिमांड हमने लिया है ताकि असले जो आए हैं उसका जो सोर्स है उसको अच्छी तरह से क्रैक किया जा सके। इसमें जो बेसिकली जो अभी तक जो बात सामने आई है, रोहित नाम का लड़का जो गाँव भूसाना का रहने वाला है, ये पहले नरेश नाम का व्यक्ति है गांव भूसाना का ही, जो शराब का ठेकेदार था, उसके साथ काम करता था। तो उस दौरान जो रोहित की जो अनदर गैंग था, जो अनदर जो शराब के व्यवसायी थे, उनके साथ झगड़ा हो गया था। तो रोहित के खिलाफ थाना जुलाना में मुकदमा दर्ज है, ये 2021 में दर्ज है। तो इसके बाद रोहित पर भी हमला किया गया था और 2022 में रोहित को काफ़ी चोटें मारी गई थी, उसका पैर भी तोड़ दिया था। तो रोहित ने उस वारदात का बदला लेने के लिए अपने ये 5 आदमी थे जो इसके साथ, जो 4 साथी थे, एक तो गांव का ही रहने वाला है और बाकी 3 है, इन सदस्यों को अपने साथ मिला लिया। और जो नरेश नाम का व्यक्ति है जो भूसाना का रहने वाला है, तो वो पता चला है कि वो पीछे भी हार्डकोर क्रिमिनल रहा है, 8 मुकदमे उस पर दर्ज रहे हैं और वो इस टाइम यहाँ हरियाणा में नहीं है। उसने इन व्यक्तियों को ये हथियार थे वो प्रोवाइड कराए थे ताकि रोहित को जो चोटें मारी थी जिस गैंग ने, जिसमें बबलू नाम का व्यक्ति था, उससे अपना बदला ले सके और उसके बाद हो सकता है कि नरेश को भी इनसे कोई ना कोई अपना काम निकलवाना हो।
हथियार आने के बाद इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि वो हथियारों को तरीके से हैंडल कर ले, इन्होंने ये 3 वारदातों को लगातार अंजाम दिया। और कल भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यही सूचना आई थी कि ये कल भी किसी न किसी वारदात को अंजाम देंगे, क्योंकि वहाँ नज़दीक एक पेट्रोल पंप और है नैनगांव में अलूपुर स्कूल के पास। तो ये इनसे जांच में कुछ और वारदातों का भी पता लगा क्या? हाँ, देखो ये सारे इनमें से जितने भी व्यक्ति ये आरोपी मिले हैं, ये सारे 20 से 25 के बीच की उम्र के हैं। सिर्फ एक इनमें भी वाहित है और ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो इनका मकसद सिर्फ यही था कि भाई हथियार इनके पास आ चुके थे, रोहित ने अपना बदला लेना था। और उसके बाद जो नरेश है उसको भी जेल में काफ़ी चोटें मारी थी, वो भी हत्या का अभियुक्त रहा है और वो इस टाइम जमानत पे था। उसको भी अपना वही चोटें मारी गई थी, उसकी वारदातों का बदला लेना। हथियारों के अलावा कुछ बरामद हुआ सर? नहीं, हथियारों के साथ जमा तलाशी में कुछ थोड़े बहुत पैसे मिले हैं, क्योंकि ये जो 3 व्यक्ति जिसमें प्रवीण, सागर, विक्रम, ये मिस्त्री का ही काम करते हैं दिहाड़ी का। और जो रोहित और आशीष है वो भी इतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। जो विक्रम है, विक्रम पे 2 मुकदमे पहले चोरी के दर्ज रहे हैं। प्रवीण के खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा है, वो थाना मॉडल टाउन पानीपत में ही दर्ज है और वो भी अंडर ट्रायल है। तो आने वाले समय में इनके द्वारा जो है संभवतः इन्होंने कोशिश भी की है बीच में, रोहित को जिसने चोट मारी थी उसकी 2 बार ये गए हैं उसके पास कि वो मिल जाए, और हो सकता है उस टाइम ये अपने जो उसकी हत्या करने में कामयाब भी हो जाते, लेकिन लकीली वो वहाँ नहीं मिला, तो ये खाली हाथ वहाँ से आया। इनके साथ और भी सभी लोग थे? नहीं, इसमें जो अभी तक हमारे पास जो नाम सामने आया है, नरेश नाम का व्यक्ति है और ये गांव गुसाना का रहने वाला है। और ये गोहाना में 2006-07 के करीब हत्या हुई थी, उसमें ये वांछित रहा है। और जहाँ तक हमारे पास जो भी सूचना मिली है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये 8 साल की सज़ा काट के ही बाहर आया था और जेल में इस पर हमला भी हुआ था। कहाँ मामले दर्ज होते हैं? इन पे जो विक्रम है, विक्रम पे तो थाना गोहाना में ही मुकदमे दर्ज हैं। और रोहित ने जब चोट मारी थी तो ये इसके खिलाफ जो मुकदमा वो थाना जुलाना में दर्ज है। और जब इसको चोटें मारी गई थी जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, इसका पैर तोड़ दिया था, ये मुकदमा 2022 में ये भी गोहाना में ही दर्ज है। अभी हमारे पास 2 डबल बैरल के डोगा हैं, एक SBL है, सिंगल बैरल का है, एक हमारे पास इनसे जो बरामद हुआ है वो पिस्टल बरामद हुआ है और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। कहाँ से परचेज करी सर इन्होंने? ये इनको जितने भी हथियार प्रोवाइड कराए हैं ये नरेश ने प्रोवाइड कराए हैं। जब रोहित को अपनी मारी हुई चोटों का बदला लेना था और रोहित को हथियारों की ज़रूरत थी और नरेश और रोहित इकट्ठे काम करते थे। नरेश ने भी उसको जो जेल में चोटें मारी थी उसका बदला लेना था, तो नरेश ने इनको हथियार प्रोवाइड कराए हैं। हथियार इनको एक सुनसान जगह पर एक कट्टे में मिले थे, वहाँ से इन्होंने हथियारों को कैरी किया है। अब जैसे ही नरेश पुलिस की गिरफ्त में आएगा, आगामी खुलासा तब हो पाएगा कि वो हथियार कहाँ से आए। तो ये 3 व्यक्ति हो रहे किस जगह से? ये जो 3 हैं, इसमें जो प्रवीण नाम का व्यक्ति है, लड़का है, ये समानका का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता है। और जो सागर और विक्रम ये गांव मातन के रहने वाले हैं गोहाना के, और ये भी मिस्त्री का ही काम, मजदूर का ही काम करते हैं। और इनकी जानकारी इसलिए हुई है कि जैसे मिस्त्री गांव में एक दूसरे के गांव में काम करने के लिए जाते हैं, तो इस माध्यम से इनकी जानकारी हुई थी। पैसा कमाने का उद्देश्य था? हाँ, इनके पास हथियार आ चुके थे, इन्होंने आगे वारदात को अंजाम देना था, उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। और कुछ ये पहले हथियारों के साथ इनका कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं था। जो अभी तक पूछताछ में यही पता चला है कि ये हथियारों के साथ भी कंफर्टेबल होना चाहते थे कि ताकि जब वारदात को अंजाम दे तो किसी प्रकार की कोई इनको परेशानी ना हो।